हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है द सिविल वॉर। रशिया में किस तरीके से सिविल वॉर अब छिड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन लाई जाती है बोल्शेविक पार्टी के थ्रू, किस तरीके से चीजों को बदला जाता है, किस तरीके से कहीं ना कहीं एक तानाशाही देखने को मिलती है। सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी एक स्प्रेड होने जा रही थी, जिसको एक पूरा का पूरा सोशलिस्ट कंट्री बनाना था, उसके चलते हुए क्या क्या चीजों में बदलाव आ रहे थे और कैसे कैसे चीजें खराब होती जा रही थी और वो कहीं ना कहीं सिविल वॉर में तब्दील होती जा रही थी। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। तो बेसिकली अब हो क्या रहा था, देखिए अब क्या था कि रशिया में जो है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इंप्लीमेंट करने को कहा गया है कि सबकी जमीनें जो है वो बांट दी जाएंगी, सबको इक्वल इक्वल जमीनें दे दी जाएंगी। सोशलिज्म क्या कहता है, इक्वल वेल्थ फॉर इक्वली, सब लोगों के लिए इक्वालिटी जिसको हम बात करते हैं। तो उसके चलते हुए क्या होता है कि रशियन आर्मी थे वो कहीं ना कहीं टूटती जा रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी आई, जिसकी वजह से बेसिकली क्या था ना कि लेनिन ने जो भी चीजें लेकर आया वो कहीं ना कहीं एक, मैंने ये दिखाएंगे कि गलत साबित हुई, लेकिन हुआ क्या ना कि उस रिवॉल्यूशन के चलते हुए काफी सारे लोगों को मशक्कतें उठानी पड़ी। मतलब एक अपर क्लास था, जो अपर स्टेटा था, जो राजा के सपोर्ट के लोग थे या जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, उनको भी कहीं ना कहीं मशक्कतें झेलनी पड़ी। जैसे क्या होता है ना कि देखिए लैंड एक ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लैंड को अगर आप देखा जाए, जैसे हमारे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी लैंड का जो है ना वो एक बहुत ही ज्यादा अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। क्या है कि जैसे काफी सारी कास्ट और कम्युनिटीज हुआ करती थी, तो पहले जमाने में क्या होता था, जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, छोटे लोगों की जमीनों को हथिया लिया जाता था। और अब वो तो चलिए एक जमाना था। अब क्या है कि अब जिस इंसान के पास पैसा है उसके पास ज्यादा लैंड है, तो कहीं ना कहीं एक इक्वल, वो कहते हैं ना, क्रिएट डिवाइड देखने को मिलता है आज की डेट में। तो वो जो लैंड का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब इंसान की, आप सोचो ना, किसी इंसान ने अपनी वेल्थ कमा ली, उसकी वेल्थ छीनी जा रही है, लैंड हुआ, घर हुआ, वो बांटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। तो वैसा ही कुछ हो रहा था रशिया में। तो जब बोल्शेविक पार्टी ने ये सारी चीजें कर रही थी, तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट तो कुछ ऐसे उभर कर आए, लिबरल्स आए, ऑटोक्रेट्स यानी जो राजा को सपोर्ट करते हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर क्या करा, इस बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट आवाज उठाई। अभी क्या था कि अभी पूरे उसमें रशिया में ये पार्टी नहीं फैली हुई थी, तो जो साउथ रशिया था, तो मूव टू साउथ रशिया, वहां से प्लानिंग की जाती है बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट खिलाफ आवाज उठाने की। अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बोल्शेविक पार्टी जो है उसको रेड कलर से जाना जाता था, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनिस्ट ग्रीन, और जो प्रो सारिस्ट थे वो व्हाइट, यानी कि ये राजा के सपोर्ट वाले लोग हो गए। तो रेड कलर आपने देखा होगा, अगर आपने कम्युनिस्ट का जो झंडा देखा होगा उसमें आपने देखा होगा रेड कलर होता था। तो रेड का मतलब होता है खून से क्रांति लाई जाएगी, रेड टेरर। इसको लेनिन को बोला भी जाता है, रेड टेरर के नाम से जाना जाता है कि इसने खूब लोगों को रेड टेरर में मारा था। तो और हमारे इंडिया में जैसे भगत सिंह थे, तो वो भी एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनिस्ट थे, वो भी लेनिन को फॉलो करते थे, उसकी आइडियोलॉजीज को देखा करते थे कि किस तरीके से क्रांति लाई जाएगी हिंसा के तहत और सोसाइटी में बदलाव लाया जाएगा। तो ये तो था उनके कलर्स के बारे में बताया गया था। अब इन लोगों को ना सपोर्ट कौन कर रहा था, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस, यूएसए, जापान, यूके। वैसे तो ये बाद में आके वर्ल्ड वॉर में सब साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन हुआ क्या था ना कि ये जो कंट्रीज थी ये सारी की सारी कैपिटलिस्ट थी। तो कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं चाहेंगी कि सोशलिज्म आए, वो सोशलिज्म के अगेंस्ट थे, तो इसी वजह से उसकी आइडियोलॉजी को ना फैले, इसलिए वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। बाद में ये लोग एक साथ जुड़ जाएंगे जब वर्ल्ड वॉर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब ऐसा नहीं कि जाके वॉर में घुस जा रहे हैं, उनको आर्म्स, एम्यूनिशन, फंडिंग, इस तरीके की चीजें दी जाती है। और जिस तरीके से, जैसे आज के कंटेक्स्ट में आप देखो, आज भी क्या होता है ना कि अभी आज हमारे देश में जैसे बहुत, अब क्या है कि अब उस जमाने में ऐसा वॉर तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आज भी क्या होता है, जैसे अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है काफी सारी कंट्रीज में। अभी जैसे इसराइल का वॉर चल रहा है या यूक्रेन का वॉर चल रहा था अभी, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका इंटरफेरेंस करता है और अपनी बढ़त बनाता है। उसको दिखता है कि जो कंट्री हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगी तो उसको किस तरीके से दबाया जाता है, तो उसकी दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर देना। तो इस तरीके की जियोपॉलिटिक्स आज भी चलती है, उसी जमाने की ये जियोपॉलिटिक्स थी। तो ये सारी चीजों के चलते हुए अब क्या हो रहा था, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लेनिन की पार्टी थी, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी थी, वो किस तरीके से रशिया पे अपना होल्ड बना रही थी और कहीं ना कहीं रेड टेरर भी देखने को मिल रहा था। तो लोग भी इसके चलते हुए काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है, बोल्शेविक पार्टी को हम सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये लोगों को मार भी रही है। अब आगे क्या होता है, व्हाइट्स टुक अ हार्ड स्टेप अगेंस्ट पीसेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट्स कौन थे, यानी कि राजा के जो सपोर्ट के लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, जिन लोगों ने, जिन किसानों ने जमीनें हथियाई थी, जिन लोगों से, मतलब किसानों से छीनी थी बोल्शेविक पार्टी के सपोर्ट में, उनको, उनके खिलाफ एक्शन लेती है, उनको मारती है।
और जब ये स्टेप लिया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, वो जनता का जो है सपोर्ट क्या कहते हैं लूज कर देते हैं। जनता जो है उनको सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसानों को मारना शुरू करा। तो बेसिकली क्या है कि अब ये सिविल वॉर जो पूरा का पूरा चल रहा है ना, एक वॉर में तब्दील हो गया। लोग आपस में मार काट रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई, और लड़ाई का मेन कारण क्या होता है, जर जोरू जमीन। ये बात सभी को पता है कि यही 3 चीजों की वजह से हमेशा लड़ाई होती है। तो अब ये सब हुआ तो जनवरी 1920 में इसमें बोल्शेविक पार्टी को काफी फायदा होता है, एंड दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर एंड सपोर्ट ऑफ मुस्लिम एंड नॉन नेशनलिस्ट। तो आपने जैसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में पढ़ा था ना कि नेशनलिस्ट कुछ मुस्लिम्स लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, बुद्धिज्म थोड़ी बहुत कम्युनिटीज थी, तो वो इसको बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और रशियन एम्पायर सेटअप करते हैं। इसी के चलते हुए वहां पे एक इंसिडेंस होता है कीवा में। कीवा एक जगह है सेंट्रल एशिया में जहां पे मास्कर्ड और नेशनलिस्ट और कुछ नेशनलिस्ट, कुछ राजा के कुछ मतलब ऑर्थोडॉक्स लोग थे जिनको मार दिया जाता है, ये कह के कि ये बोल्शेविक पार्टी के सपोर्ट में नहीं है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें हार्म करेंगे। तो लोग तो कंफ्यूज हो रहे थे कि बोल्शेविक पार्टी कर क्या रही है, अपना एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रही है या फिर लोगों को मार के वो अपना, क्योंकि ये बहुत ही हार्श, मतलब लेनिन की अगर मैं बात करूं, जब इसकी स्टोरी को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसने इस चीजों को चलते हुए काफी सारे लोगों को मारा था, और काफी सारे लोगों को मारते चलते हुए तो लोग भी घबरा गए थे इन चीजों से। और इसके चलते हुए दिसंबर 1922 में रशियन एम्पायर सेटअप होता है यूएसएसआर के तहत। और फिर नोमैडिज्म इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, तो वो कौन होते हैं, बेसिकली बंजारे लोग जो होते हैं ना, उनके ऊपर भी होल्ड बना दिया कि आप लोग इधर उधर मूव नहीं कर सकते, एक जगह रह के सेटल होना पड़ेगा। ट्राइबल लोग होते हैं ना जो हमेशा घूमते रहते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक का सार क्या है, सिविल वॉर क्यों हो रहा था? सिविल वॉर इसलिए हो रहा था कि लेनिन की जो आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म जो इंप्लीमेंट किया गया, वो सोशलिज्म इंप्लीमेंट तो हुआ, लेकिन उसके चलते हुए कितनी सारी दिक्कतें देखने को मिली। जैसे एग्जांपल देखें हम, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में भी अगर मैं बात करूं लैंड को लेके ना, तो लैंड को लेके काफी ज्यादा मुद्दे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो लैंड रिफॉर्म लाया गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस दौरान भी वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था ना, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ था। एक बहुत छोटी सी बात है, देखिए जैसे आपका घर है आज के डेट में, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और कोई आपसे कहे कि आपका घर बहुत बड़ा है और आपका घर में लोग कम है, तो इस घर का आधा हिस्सा आप किसी गरीब को दे दीजिए, तो क्या आप देंगे? प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना, हर इंसान की अपनी कमाई हुई वेल्थ होती है। तो इस तरीके की जब चीजें इंप्लीमेंट की गई, तो वो कहीं ना कहीं कहते सोसाइटी में जब कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ बनाया जाता है ना, तो वो कुछ लोगों के हक में तो फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के हक में वो नुकसानदायक साबित होता है, जिसकी चलते हुए ये देखा गया कि रशिया में किस तरीके से सिविल वॉर होता है। तो यूएसएसआर तो अब सेटअप हो गया, अब किस तरीके से सोशलिस्ट स्टेट बनेगा, क्या क्या पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो हम पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। और यहीं से आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई एनसीईआरटी बुक अगर परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे आपको लिंक अवेलेबल है, क्लिक करिए और वहां से आप ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।